ये प्रसंग सुनिए, मेरा विश्वास मानिए, आप एक पल के लिए तो यही सोचेंगे कि कुछ बनावटी बात है। ऐसा लड्डू गोपाल कर ही नहीं सकते हैं। वो तो साक्षात दुनिया के रचयिता हैं। और ऐसा अगर उन्होंने कर दिया तो फिर उनसे ज्यादा दयालु कौन? सिर चकरा जाएगा आपका। लड्डू गोपाल को बहुत से लोग अपने घर लाने से पहले हजार बार सोचते हैं। ये सोचते हैं कि क्या होगा अगर भगवान की पूजा न कर सके, उन्हें किस तरह से भोग लगाएंगे, भोग लगाते समय कोई गलती ना हो जाए। औरों की बात छोड़िए, मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे मन में भी यही सवाल थे लड्डू गोपाल को घर में लाने से पहले। लेकिन जितना आप भगवान के बारे में समझ पा रही हूँ, उतना ही अपनी भक्ति और भगवान के प्रेम में विश्वास होता जा रहा है। ये प्रसंग है नारायण दास जी का, जो वृंदावन में रहते थे। रहते तो वृंदावन में थे, मगर कोई घर नहीं था। कह लीजिए उसकी धरती पर ही रहना उनके लिए बहुत था। लेकिन उसके बाद भी उनका कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल पे अटूट विश्वास था। उनके लिए बस भक्ति ही बहुत कुछ थी। उनके लिए ये समाज के नियम कोई मायने रखते ही नहीं थे। वो लड्डू गोपाल को मानते, उनकी पूजा भजन में लगे रहते। और जब बात आती भोग लगाने की, तो घर ही नहीं था तो पकाते क्या और खिलाते क्या। तो वो जो भी संत खाकर छोड़ दिया करते थे, उसी में से भगवान को भोग लगाते और फिर खुद खाते। ऐसा ही वो हर रोज किया करते थे, बिना किसी दूसरे विचार के कि भगवान को मैं जूठा खिला रहा हूं, भगवान दुखी या नाराज तो नहीं हो जाएंगे। ऐसा कोई विचार उसके दिमाग में था ही नहीं। तो आगे क्या हुआ? कहते हैं एक बार नारायण दास जी जैसे ही संतों का खाना इकट्ठा करके भगवान को भोग लगाते, उनके दिमाग से ये बात स्किप हो गई और उन्होंने भगवान को भोग लगाने से पहले खुद ही मुंह में कौर डाल लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुंह में कौर डाला, उन्हें ये बात याद आ गई कि उन्होंने प्रभु को अभी तक भोग नहीं लगाया है। और फिर भगवान का भक्त उस कौर को ना उगल सके, क्योंकि ये तो संतों का जूठा है और जो भगवान का भक्त होता है ना, उसे हर किसी में कृष्ण दिखता है। तो किस तरह से वो उगले इस चीज को? ना वो उगल सके और भगवान को भोग ही नहीं लगा रखा। अब लड्डू गोपाल तो भूखे हैं, मैं कैसे पेट भर लूं? ना वो निकल सके। मुंह में कौर रखा है और मन ही मन सोच रहे हैं अब क्या करूं। आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, पहर बीतते जा रहे हैं। और ऐसा ही करते करते सवेरा हो गया। मुंह में ऐसे ही वो कौर है और विचार कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, इतनी बड़ी जो गलती मुझसे हुई है, इसका पश्चाताप कैसे करूं। तभी कृष्ण वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नारायण दास, क्या हुआ? क्या विचार कर रहे हो? मुझे भोग नहीं खिलाओगे? मैं तो कल से भूखा हूं। नारायण दास ने भगवान को देखते ही और ज्यादा भावुक होकर आंखों से आंसू निकालने शुरू किए। मन ही मन बात करते हुए कहा, प्रभु मुझे माफ कीजिए, मैं आपके कहे अनुसार न चल सका। और देखिए ना, आपको भोग लगाए बिना ही मैंने अन्न ग्रहण कर लिया। अब मैं क्या करूं? इस जो मेरे मुंह में भोजन है, इसको मैं किस प्रकार से निगलूं या उगलूं? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, इसी में से मुझे भोग लगा दो। तो नारायण दास ने कहा, प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप, मुंह का जूठा? तो भगवान ने कहा, रोज तो तुम संतों का जूठा लगाते ही हो, आज अपना जूठा लगाओ। तुम तो मुझसे अनंत प्रेम करते हो ना, और तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न भी हूं। लेकिन नारायण दास मानने को तैयार नहीं थे। वो बार बार भगवान से क्षमा मांग रहे कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और इसी बीच उनके मुंह से एक और चावल का गिरा। भगवान ने उसे उठाया और मुंह में लिया और कहा, नारायण दास, मैं आज तृप्त हुआ। तो इस पूरे प्रसंग को सुन के आपको ये तो समझ में आया होगा कि भगवान अपने भक्तों से ना तो बहुत सारा भोजन चाहते हैं, क्योंकि जो देते हैं तो वही देते हैं। हम उन्हें क्या देते हैं? हम उनकी जितनी भी सेवा करें, दिल से करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान के जीवन में, भगवान की नज़रों में ना तो कोई छोटा है, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर है और ना ही कोई गरीब। सब भगवान का ही दिया हुआ है।
तो भगवान को ही अर्पण। जो भूखा है वो भी भगवान का, और जिसने खा लिया वो भी भगवान का। तो अगली बार लड्डू गोपाल की सेवा करने में कोई भूल चूक नहीं हो गई या भूल चूक हो गई, ये सोचने से बेहतर है भगवान की लीला में मग्न रहो। जब हम भगवान की लीला में मग्न रहते हैं तो भगवान से थोड़ा प्रेम और हो जाता है। और इस दुनिया में कोई साथ दे ना दे, वो ऊपर वाला जिसके साथ है ना, उसके बाद किसी के साथ की ज़रूरत भी नहीं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें उन्हें कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं, वो हमें अंतर ध्यान से जानते हैं। तो लड्डू गोपाल कहीं भी दिखे उन्हें हाथ जोड़ें और हृदय में मनन करते हुए जाएं। बोलो श्री कृष्णा, राधे राधे। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए, जो ना केवल स्टोरी है बल्कि एक सत्य घटना है। राधे राधे।